नमस्ते, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं भारत की बात। हम इसमें अयोध्या के उस घाट पर है जहां पे स्नान करने के लिए पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ये राम की पैड़ी है और इस राम की पैड़ी का नज़ारा अगर हम आपको आज दिखाएं तो ये राम की पैड़ी पे हजारों की संख्या में यहाँ पे आपको युवा पूरी तरह से इस भीषण गर्मी में जो सरयू का जल है उससे स्नान करते हुए मिलेंगे। और सिर्फ अयोध्या के नहीं, पूरे देश से जो भी लोग राम जी के दर्शन करने अयोध्या पहुंचते हैं वो जरूर इस गर्मी में सरयू नदी के इस घाट पर स्नान करते हैं। और पूरे दिन ये मेले से माहौल रहता है। कहां कहां से लोग पहुंचते हैं और क्या क्या चीजें अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही इन लोगों को, ये तो बात करेंगे ही। साथ ही बात करेंगे सियासत की भी, देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी भी, और इनके शहर में, इनके राज्य में क्या है चुनाव की जो स्थितियां, वो भी बात करेंगे। नाम बताइए सर अपना। अपना नाम राहुल जोशी। राहुल जी, पहले तो आपको मैं इनका परिचय मैं इधर से कराऊं। देखिए ये देखिए राहुल जी राम जी के कितने बड़े भक्त हैं कि इन्होंने एक टैटू भी राम जी का यहाँ बनवा रखा है। कैसे मन में आया? मेरे को राम जी बहुत भक्त है, मतलब बहुत साल से सपना था बनवाने का। तो जब राम जी अयोध्या में विराज गए उसके बाद बनवाया कि उसके पहले ही बनवा के रखा था मैं। पहले तैयारी था मंदिर से, जैसे मैं बनवाया था। अच्छा, तो अभी कितने साल बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं आप? लगभग हम लोगों को कितना साल हो गया होगा, जब 3-4। मैं विकास गुप्ता, जय वंदे मातरम संगठन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये हमारा प्रथम वर्ष है और साथ में हम 108 श्रद्धालुओं को श्री राम मंदिर अयोध्या दर्शन का संकल्प लिए थे, जो कि आज पूर्ण हुआ। और साथ में बिलासपुर से समस्त हिंदुओं के साथ हमारा 108 लोगों का टीम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आज अयोध्या दर्शन के लिए आए हैं। तो छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आप पहुंचे हैं, क्या माहौल देख पा रहे हैं? पूरे देश में चुनाव भी चल रहे हैं। जी, पूरा देश में तो अभी राममय का एक बहुत बड़ा विषय है और चुनाव में राम मंदिर का भी एक बहुत बड़ा योगदान है भाजपा के लिए। और भाजपा एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिन्होंने 500 साल बाद के संघर्ष के बाद राम मंदिर का मुद्दा समाप्त किया। और आगे भी हम सब भाजपा सपोर्टर हैं और भाजपा को पूरे तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। केवल इसलिए नहीं कि वो राजनीतिक पार्टी, इसलिए कि वो हमारा 500 साल का मुद्दा बहुत जल्द समाप्त किए, इसलिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्या माहौल चल रहा है? क्या राहुल गांधी अभी वहाँ पे घूमे थे, जो यात्रा उन्होंने निकाली थी, कुछ माहौल दिख रहा है उनका वहाँ पे? जी नहीं। एक भी सीट पाना मुश्किल सिर्फ है। भाजपा का ही माहौल दिख रहा है। हाँ, आने वाले समय में भाजपा का ही राज रहेगा। अच्छा, यूपी में एक बड़ी चर्चा है कि दो जो युवक निकले हैं, दो नवयुवक राहुल गांधी और अखिलेश यादव, माहौल बदल दिया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? तो हवा मतलब थोड़ी हल्की वो है, मतलब लड़ाई कांटे की है। लड़ाई कांटे की ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ओनली बीजेपी फाइट कर रही है, सपा कांग्रेस मिलकर दोनों फाइट कर रही है। यूपी की बात हम यहीं गोंडा के हैं, अयोध्या के बगल सटेगी जिले के। हमारे यहाँ से सांसद जी लड़े हुए हैं, वहाँ से सिरिया बेनी बाबू उनकी पोत्री लड़ी हुई है। मतलब फाइट कांटे की है, ऐसी बात नहीं है। सपा कांग्रेस मतलब फाइट कर रही है काफ़ी अच्छे से। जी, अयोध्या में क्या माहौल है? क्या यहाँ पे लल्लू सिंह निकल जाएंगे या फिर अवधेश जी का माहौल यहाँ पे टाइट? नहीं, अवधेश सिंह वो लल्लू सिंह निकल जाएंगे, लेकिन लड़ाई होगी। अच्छा, अवधेश सिंह वो लल्लू सिंह निकलेंगे, लेकिन अवधेश सिंह तो काफ़ी लड़ाई हुई इस जातीय समीकरण को लेकर। लड़ाई काफ़ी अच्छी रहेगी यहाँ पे। भाई साहब, आपको क्या लड़ाई है इस बार अयोध्या में? अयोध्या में तो आप विकास देख ही रहे हैं, जो है वो विकास आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कई पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए सारी सुविधा, सारी व्यवस्था मोदी सरकार ने कर दी है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं डिफीट है। फाइट होगी, ऐसी बात नहीं। कहीं ना कहीं डिफीट है। अच्छा, कुछ जैसे हमने साधु सन्यासियों से बात की, वो कह रहे हैं कि इस बार तो एक तरफा है, मोदी जी का मल्लाहार है पूरा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो, ये जो आपकी मतगणना है, ये अलग की बात है कि एक तरफा है या क्या है या कुछ है। हाँ, मगर ये है फाइट है, फाइट आधे की फाइट है। मुद्दा क्या होगा इसमें? बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा होगी। शिक्षा लग रहा भैया, सुनिए, क्या मुद्दा होगा इस बार अयोध्या में? जो लोग चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं, किस मुद्दे पे सबसे अधिक आ रहे हैं लोग? अब क्या राम ये जो मंदिर बना है इसी मुद्दे पे ज़्यादातर है। तो राम मंदिर मुद्दा होगा या बेरोजगारी और महंगाई भी कहीं ना कहीं असर करेगा? अब असर तो दोनों पे है, लेकिन जो ज़्यादा राम मंदिर बना है उस मुद्दे पर लोग ज़्यादा जा। मंदिर प्रोपेगेंडा है? नहीं, ये राम मंदिर प्रोपेगेंडा नहीं है, वो हमारी आस्था है, वो हमारा प्रचिन्ह है। वो हम सनातन है, सनातन रहेंगे, आदि तक रहेंगे सनातन। ऐसा थोड़ा ना है कि राम मंदिर हमारे लिए कोई मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये प्रोपेगेंडा है, इसको हथियाया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, इसका इस्तेमाल बीजेपी करके कहीं सफल होती हुई दिख रही है आप? नहीं, बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट भाई बीजेपी की है।
तो उसको मैं सफल असफल का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, बस ये है विपक्षी जो हैं बस इस पे टिप्पणी छोड़ना बंद करें। अच्छा, ये जो माहौल है इस समय, तो सियासत भी गर्म है और ऊपर वाला भी गर्म है, तो इस गर्मी में क्या लग रहा है कि इस बार ठंडक किसके कलेजे में आएगी, गठबंधन के, बीजेपी के? देखिए मैं बता दूं, देखो इसका निर्णय हमारे आपके हाथ में है नहीं, उसका निर्णय पूरी जनता के हाथ में है। वो जनता जो दिखाएगी वो हम देखेंगे, बात खत्म है। कहाँ के रहने वाले भाई? बस्ती के। बस्ती के रहने वाले। बस्ती में क्या माहौल है? हरीश द्विवेदी निकल रहे हैं या फिर इस बार वहाँ पे रामप्रसाद चौधरी का माहौल टाइट है? रामप्रसाद चौधरी का। रामप्रसाद निकल रहे हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, और बढ़िया है। हाँ, अयोध्या में क्या माहौल देख पा रहे हो? विकास वगैरह कुछ हुआ पहले? हाँ, विकास हुआ है, जैसे इधर बहुत मंदिर उंदिर बन गया है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, इधर आने से भी बहुत खुशी हुआ। हाँ, थोड़े बहुत नहा लिए, वो भी मजा आ गया नहाने। विकास के मुद्दे पे जनता वोट देगी या फिर पीडीए और 5 किलो राशन वाला मुद्दा इस बार होगा? हो सकता है देंगी मोदी सबको लाइक। हाँ, क्या माहौल है भाई आपके अयोध्या में? अच्छा है वैसे तो किसकी तरफ माहौल है? मोदी सरकार है। मोदी सरकार की तरफ है। क्या माहौल भैया? माहौल तो आपने एकदम अपने आप को गर्म से ठंडा कर लिया है। देश में क्या माहौल चल रहा है? देश में बीजेपी सर। बीजेपी चल रहा है? बिल्कुल। राहुल गांधी भी तो कह रहे भाई हम तो बड़ा घूम रहे हैं, बड़ा लोगों से। क्या होता है? देखिए क्या होता है, कहने से क्या होता है, वो तो MIM के ओवैसीउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं ना कि हमारी सरकार बन रही है, बनेगी क्या? मोदी की सरकार बन जाएगी तो मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है और बनेगी। इसमें जितना पार्टी हैं बोलने में तो सभी बोलते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये ग्राउंड कर रहा लेवल पर हूँ। आकर देखें। अभी 27 पार्टियां हैं टोटल। पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। ये भगवान की जन्मस्थली है, इसका विकास हो ये हर सनातनी को पसंद है, ठीक। उसके बाद मैं एजेंटे पार्टी को भी, मतलब अदर पार्टी को भी ये कह के देख रहा हूँ कि यहाँ छोड़ दे, अयोध्या छोड़ दे। देखो ये हमारा सपना था जो पूरा हुआ, ठीक है। भाजपा काल में हुआ या सपा काल में होता, बहुजन समाज पार्टी काल में होता, तो इससे कोई विरोध नहीं है हम लोगों को। हमको विरोध किसी से नहीं है, विरोध किसी से नहीं है, मगर कुल मिला के जितनी भी पार्टियां हैं अयोध्या का एजेंडा हटा दें बस। हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी, आपको लग रहा है इस बार? हाँ, लग रहा है कि बिल्कुल 400 पार है। हाँ, आधी कहीं रास्ते में उनके रुकावट न पैदा कर। नहीं, आ ही नहीं पाएंगे। तो मुश्किल है अभी और इस बार, मुश्किल है। बाकी सब पता चल ही जाएगा। और यात्रा करे, हो सकता है अगली बार चुनाव में, पर इस बार तो असंभव है। उनके विवाह की भी बड़ी चर्चा इसमें चल रही है। सही कह आज जो भी भव्य इधर दिख रहा है ना, तो मोदी का देन, बीजेपी का ही देन है। जो भी इधर दिख रहा है वो 75 साल में कोई कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी अभी जो हुआ है ना, नजर में नहीं आया था। अभी क्या कर रहे थे? देखिए, अयोध्या के वो लोग हैं जो पूरी तरह से विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अयोध्या के आसपास के भी जिलों के लोग यहाँ पहुंचे हैं और सीधे तौर पे ये मान रहे हैं कि इसके पहले जब अयोध्या आते थे तब की अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन और आसमान का अंतर है। और ये अंतर सिर्फ जो मोदी सरकार है उसकी वजह से आए, योगी सरकार की वजह से आए। सिर्फ मंदिर की बात ही ना करें, अयोध्या के पूरे डेवलपमेंट की बात करें तो अयोध्या पूरी तरह से बदल गई है। और इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है। और इसीलिए लोगों का मानना है कि एक बार फिर से अगर देश में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा है तो वो नरेंद्र मोदी है। बाकी गठबंधन हालांकि दावे तो बहुत कर रहा है, लेकिन उन दावों में फिलहाल अभी हवा नजर नहीं आ रही है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।